कभी वो तनुजा त्रिवेदी है, कभी वो दत्तो है, कभी काया है तो कभी बॉलीवुड की क्वीन है, कभी सिमरन है तो कभी शोलोनी है और कभी वो रिवॉल्वर रानी अलका भी है। ठीक समझा आपने, वो कंगना रनौत है, आपके दिलों की धड़कन। लेकिन आज दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, पटना, लखनऊ में नहीं है, आज बॉर्डर पर है कंगना। और बॉर्डर पर क्यों है हम ये आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनका एक ग्रैंड वेलकम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, बीएसएफ ने किया है। और इस बैंड के साथ में शुरुआत हम करते हैं। कंगना प्लीज। जानते हैं कंगना बहुत अच्छे तरीके से ये जानती हैं कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। और कंगना हमसे बात करते हुए ये कह रही थी कि जमीन और आसमान की 6,500 किलोमीटर की निगरानी का जिम्मा जिनके सर पर है, मैं सबसे पहले उनकी पत्नियों से बात करूंगी। ये कंगना का कहना था। कंगना, आप सबसे पहले बीवियों से ही शुरुआत करेंगी। ऑफिसर्स की जितनी भी बीवियां हैं आपसे बात करने के लिए इंतजार करेंगी। चलिए एक एक करके आ जाइए, आप सभी लोग आ जाइए। तो आप सभी लोग तैयार हैं कंगना से सवाल करने के लिए? आईजी साहब की बीवी खासतौर से आपका इंतजार कर रही है। मैम, नाम क्या है आपका? क्या बात करना चाहती हैं आप? मैं एक्चुअली कंगना को थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपसे लेडीज इतना इंस्पायर होती है। रियली कंगना, थैंक यू। मैम, इंस्पिरेशन तो आप लोग हैं, इंस्पिरेशनल, क्योंकि घर में तो आप ही ऑफिसर्स हैं। आप लोगों का चलता है। योर मूवीज रियली एक्सीलेंट। अरे कोई ये नहीं पूछेगा कि कंगना खाने में कुछ बना पाती है या नहीं बना पाती? वो हमें नहीं बना पाते। अच्छा, कंगना से पूछने का मेन पीछे से एक अफसर साहब की आवाज आई, उनका ये कहना था कि हमारी बीवियां खाना नहीं बनाती। कंगना किचन में कुछ बना लेती है या नहीं बना लेती? नहीं, हम लोग लड़कियों का मतलब है कि खाना भी बनाए, बर्तन भी धोए, ऐसा नहीं। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी देश की सरहद की सुरक्षा की गारंटी। और कंगना रनौत मतलब देश की एंटरटेनमेंट की गारंटी और हिट की गारंटी। और कंगना हमारे साथ सिर्फ ऑफिसर की बीवियों के साथ ही नहीं रहेंगी, वो बीएसएफ के स्कूल भी जाएंगी, बीएसएफ की एकेडमी भी जाएंगी, ऑफिसर्स मेस भी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीएसएफ के जवानों के साथ खूब नाचना, गाना, बजाना सब कुछ शुरू होगा। तो कंगना, तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हूँ मैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऐसा, और आई थिंक इससे ज्यादा गर्व की बात मेरे लिए नहीं हो सकती कि मेरा काम आज मुझे यहाँ लेके आया है। और मैं इन सच में जो हमारे असली हीरोज हैं उनके साथ में मुझे कुछ वक्त बिताने को मिलेगा। चलिए, तो ये बन्नों का स्वैगर है और ये बन्नों का बीएसएफ स्वैगर है। और इस स्वैगर के लिए आप हो जाइए तैयार। और अगला जो हमारा मकाम होगा वो बीएसएफ स्कूल का होगा। और उसके बाद हम बीएसएफ के जवानों के साथ मिल करके धूम मचाने जा रहे हैं विथ नन अदर देन कंगना रनौत। बीएसएफ के जवानों के साथ में है और बीएसएफ के जवानों की जिंदगी आप बहुत करीब से देखने जा रही हैं, उनसे बात आप करने जा रही हैं। आप ये देखने जा रही हैं कि बॉर्डर पर किस तरह की वो लोग जिंदगी जीते हैं। कभी इतनी एडवर्स सिचुएशन में, कभी इतनी विपरीत परिस्थितियों में रही हैं आप? साइड में हम तो नहीं रह सकते और न ही कभी ऐसा सोच सकते हैं कि क्या मतलब क्या हो रहा है, क्या उनके दिलों की या दिमाग की स्थिति होगी उनकी या उनकी फैमिली की। रोज सरहद पे रहना और जहाँ पे इतना सेंसिटिव माहौल है, वहाँ पे हमेशा जो है वो कोई ना कोई गोलाबारी होती ही रहती है। उसमें कैसे रहते हैं और हर दिन कोई ना कोई सोल्जर्स जो है जान अपनी गंवा रहे हैं हमारी सरहदों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं तो नहीं रही, लेकिन
मैं ये समझ भी नहीं सकती कि ये कैसा महसूस होता होगा। देखिए बीएसएफ की एक महिला कमांडो हमारे साथ में है, महिला जवान हमारे साथ में है। कुछ बात नहीं करना चाहेंगे आप कंगना से? क्या नाम है आपका? डॉक्टर पल्लवी। डॉक्टर पल्लवी, आप डॉक्टर हैं? अच्छा 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 अच्छा, कुछ बात नहीं करना चाहेंगे? गुनगुनाएंगे नहीं, क्योंकि इस तरह का समा हो, टिप्पा गुनगुना दीजिए, मेरे पिया गए इंग्लैंड गुनगुना दीजिए, कुछ भी। मेरे आई थिंक मेरे पिया गए इंग्लैंड ही सही रहेगा, क्योंकि आप जी जी क्योंकि वो जो गाना है वो एक्चुअली वो सोल्जर्स को एंटरटेन करने के लिए ही गा रही है, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा कि हम बहुत सुरीला गाऊंगी या बहुत अच्छा सुनाई देगा। आप बहुत प्यारी हैं, आप जो भी गाएंगी दिल से गाएंगी, आप एक्टिंग दिल से करती हैं, आप बोलती दिल से हैं, आप ऑनेस्ट बहुत हैं, जो भी गाएंगी बहुत प्यारा गाएंगी। जो रेखा भारद्वाज जी का गाना है मेरे पिया गए, तो मैं थोड़ा सा खराब करूंगी अभी, तो मेरे साथ थोड़ा सा आप पेशेंस दिखाइएगा। मेरे पिया गए इंग्लैंड बजा के बैंड, न जाने कहाँ करेंगे लैंड, के हिटलर चौंके ना, के हिटलर चौंके ना, हिटलर चौंके ना। इस गाने में गुलजार साहब और कंगना दोनों ही मिल करके हिटलर को भी चौंका रहे हैं और चर्चिल को भी चौंका रहे हैं। लेकिन आज हम इस पूरी बीएसएफ एकेडमी को, बीएसएफ का ये बेस कैंप है, जम्मू में हम मौजूद हैं, बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं, और सभी बीएसएफ के जवानों को चौंकाने के लिए आ रही हैं कंगना, और इस खास राइट पर हमारे साथ में कंगना चल रही है। और अगली हमारी जो डेस्टिनेशन होगी कंगना, वो बीएसएफ स्कूल की होगी। तो बीएसएफ में अब हम बीएसएफ मेमोरियल आ चुके हैं, और बीएसएफ मेमोरियल जैसे ही हम पहुंचे कंगना का स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए ये खास कैप तैयार है। सर, इस कैप के बारे में बताइए। यहाँ लिखा है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। BSF is considered first line of defense in India because we are actually the first line who defend the border from previous sections. That's why it is even the first line of the defense. कंगना, ये ऑनर कैप है। ठीक, और आई थिंक आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। और जो सोल्जर्स जो हैं हमारे लिए शहीद हुए हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं, वो असली हीरोज हैं, और उन हीरोज से मिलने के लिए मुझे आई एम फीलिंग वेरी लकी। अच्छा, मतलब ये कैप मेरे लिए भी है। अच्छा, ये कैप मेरे लिए भी है, और ये मेरे लिए भी एक ऑनर है कंगना के साथ साथ। और उसके बाद हम अंदर चले कंगना, आइए हम देखें बीएसएफ मेमोरियल में क्या खास है। तो सर, बीएसएफ मेमोरियल के बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ के जो शहीद जवान हैं उनकी तस्वीरें हैं, और उन्हीं की याद में ये मेमोरियल है, और इसी की तरफ हम चल रहे हैं। बिल्कुल बाबा हॉल की दहलीज पर हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आप सुन सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन। यहाँ पर तो खामोशी है, लेकिन इसके आगे एक तूफान इंतजार कर रहा है। कंगना रनौत का हो, इस तूफान को देखिए आप। अब देखिए कंगना यहाँ पर आ गई है। देखिए, अच्छा सुन लीजिए कंगना, प्लीज बैठिए आप। देखिए कंगना यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर साथ ही साथ रहने दीजिए, कुर्सियां रहने दीजिए आप। आपको पता है साथ ही ये 3 कुर्सियां खास तरीके से क्यों लगवाई गई हैं बीएसएफ की तरफ से, या हमारी तरफ से ये कहा गया है बीएसएफ के इन जवानों, जितने भी यहाँ पर जवान हैं, जितने भी जो कंगना के दिल को खुश करेगा, वो एक एक मिनट के लिए कंगना के साथ यहाँ पर बैठेगा स्टेज पे। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? तैयारी पूरी है ना? एक बार झंडा लहराते हुए बोलिए, झंडा लहराते हुए बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरक्षक सुमित कुमार, पठानकोट, पंजाब से। मेरा क्वेश्चन है आपसे, हम बीएसएफ में जब जॉब ज्वाइन की थी, तो अभी मैरिज के लिए घर वाले बोल रहे हैं, तो लड़कियां कह रही हैं कि जो फोर्स में है उनसे शादी नहीं करेंगे, तो आप उनका कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये पता नहीं कैसी लड़कियां हैं जो फौजी से शादी नहीं करेंगी। आपने देखा जूलिया तो फौजी पे जान दे चुकी है, मर मिटी है। तो आई थिंक जो एक रियल हीरो है, और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ वैल्यूज जो बताते हैं और दिखाते हैं, वो आप लोगों से बढ़ के तो हीरोज है ही नहीं। और ये आप रंगून में देखेंगे कि जूलिया के पास सब कुछ है,
लेकिन वो बिल्कुल मर मिटी है नवाब मलिक पे, क्योंकि जो उसकी जो रियल लाइफ हीरोइज्म है वो उससे इतना इम्प्रेस है। तो जो भी लड़की ऐसा सोचती है और जिसने भी ऐसा कहा है, उससे ज्यादा बेवकूफ मैं नहीं मानती कोई दुनिया में है। अच्छा, चूंकि बात रंगून मूवी की हो रही है, मेरे एंटरटेनमेंट एडिटर एजाज जो है खास तौर से दिल्ली से चल करके आए हैं रंगून को लेकर के कुछ सवाल। एजाज के, अच्छा एजाज इधर बैठे हुए हैं, बड़े अनसंग हीरो किस्म के हैं एजाज क्या सवाल है? कंगना, कुछ अपनी रंगून जो नई मूवी है उसके बारे में बताइए। जी, रंगून जो मेरी फिल्म है उसमें मेरा जो किरदार है वो जूलिया करके एक एक्ट्रेस है, जैसे कि मैं एक्ट्रेस हूँ, वो भी अपने काफी जो एक स्ट्रॉन्ग रोल्स के लिए जानी जाती है। तो पुराने वक्त में एक ऐसा रिवाज था कि एक्ट्रेसेस ऐसे बॉर्डर पे आती थी और जो जितने भी सोल्जर्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके साथ में ऐसे कुछ बातचीत करके उनको मनोरंजन करना, या थोड़ा देर उनका मन जो है, जो इतना उनको स्ट्रेस है, उससे थोड़ा सा अनवाइंड करके एक नॉर्मल वर्ल्ड है उसकी भी यादें लाना या उनको धन्यवाद करना। तो इस तरह से एक्ट्रेसेस आती थी। हमारे देश में भी काफी, जैसे मीना कुमारी जी, नरगिस जी बहुत आया करते थे। लेकिन जब मैंने फिल्म की तो मैंने पूछा कि हम लोग अब क्यों नहीं जाते, हम लोग हमारे जो जवान हैं उनको क्यों नहीं मिलते। तो इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। हम लोग रंगून की ही सब चर्चा करने यहाँ पे आए हुए हैं। और फिर जब वो लड़की बॉर्डर पे जाती है तो उसको एक बहुत खूबसूरत जवान से प्यार हो जाता है और जो कि शाहिद कपूर जी प्ले कर रहे हैं, और वो उस पे इतना मर मिटती है कि फिर बस तबाही हो जाती है। तो ये है रंगून की कहानी। कि मेरे पिया गए इंग्लैंड, वो आपकी जबान से सुनना चाहते हैं। पीछे से डिमांड है, मेरी नहीं है, पीछे से बीएसएफ जवानों की डिमांड है। मेरे पिया गए इंग्लैंड, बजा के बैंड, न जाने कहाँ करेंगे लैंड, के हिटलर चौके ना, के हिटलर चौके ना, हिटलर चौके ना। 7 समंदर पार गए पर पाँव नहीं भीगे, ऐसे पहुँचे हुए पिया गाँव नहीं भूले। अभी आगे पता नहीं क्या है, आगे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कंगना आपने इतना प्यारा गाना गाया, कोई आपको फूल देना चाहता है इस गाने के बाद? अच्छा, कंगना ने गाना गाया, आप सभी ने सुना, लेकिन कंगना को कोई जवाब भी देगा उनके अपने ही गाने के फॉर्म में। अरे पुष्पेंद्र जी खड़े हो जाइए। कि कौन गाना नहीं गाते, तो 2 लाइन आपके लिए। तो हीरोइन रंगून दी पूरा जलमो कुमकुमा, कंगना जी पूरा मेरी एक गुजारिश है, ब्लडी हेल पे डांस करेंगे आप? ये 3 लोग हैं जिन्हें कंगना ने सेलेक्ट किया है, और मैं चाहूंगा कि इन प्राइज विनर्स के लिए एक भंगड़ा हो जाए, उसके बाद मैं इस सेशन को खत्म करूंगा। कंगना, आपकी रिवॉल्वर रानी देखी है मैंने, अपने हाथ में भी पिस्टल लेकर के देखना चाहेंगी? ये बीएसएफ की पिस्टल है। आप ये इसके बारे में क्या बता रहे थे?
हाँ, ये है पिस्टल 9mm ऑटोमेटिक फायर हम इससे कर सकते हैं और इसमें 10 राउंड इसमें फीड कर सकते हैं 9mm के। आफ्टर फीडिंग द राउंड वी कैन फिल अप इट लाइक दिस एंड वी कैन कॉक इट। कॉक करने के बाद यू कैन प्रेस। आई थिंक यू मस्ट ट्राई। रिवॉल्वर रानी में रिवॉल्वर रानी में आपने ट्राई किया था? रिवॉल्वर रानी की अलका याद आ गई मुझे। हाँ, ये बताइए। बरेटा, इसमें 30 राउंड इसके अंदर आते हैं 9mm के सेम। 30 राउंड फायर करने के बाद इसको सेम प्रोसीजर है कॉक करने का, देन वी कैन फायर इट। हाथ में लेके देखिए। अच्छा, ये है मैम असॉल्ट राइफल। इसको बोलते हैं H95। इसके अंदर ये लेजर एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। अगर किसी को हिट करना है तो इसके अंदर एक लेजर इसके अंदर से निकलता है, तो जहां भी आप इसको अलाइन करोगे तो उस जगह पे ये हिट कर लेगा इजीली। ओके, ब्यूटीफुल। ये मैडम आपने बहुत ज्यादा देखा होगा AK-47, अक्सर सबसे ज्यादा यूज यही वेपन होता है। ये बीएसएफ के जवान है जो कहते हैं कुर्बानी करने को झूमो, लाल सवेरे का मुंह चूमो, पथ की नदियां खींच निकालो और जीवन जी करके अपनी प्यास बुझा लो। इनकी भी एंटरटेनमेंट की एक प्यास होती है और इसी वजह से हम यहाँ पर खास कंगना को लेकर के आए थे। कंगना को भी बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका कंगना? मैंने एक्चुअली जो हमारी फिल्म रंगून है उसमें हम लोगों ने पूरा जो है वर्ल्ड वॉर 2 में जो वॉर हो रहा है, वॉर जोन पे ही पूरी फिल्म जो है शूट है। और उस टाइम पे मैंने सब फेक देखा हुआ है, लेकिन असली मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है। और ये बुलेट्स भी काफी हैवी होती हैं क्योंकि हम लोग जो यूज करते हैं वो काफी हल्की होते हैं। और ये सब जो है असली है, तो इनको देख के थोड़ा डर भी लग रहा है। लेकिन ये सब जो है ये हमारी जो जैसे ऑफिसर्स ने मुझे समझाया कि ये हम लोगों की सेफ्टी के लिए सब बॉर्डर पे यूज कर रहे हैं जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो उसको करके थोड़ी सी हमें वो भी सेफ भी महसूस होता है क्योंकि इनके पास इतने अच्छे हथियार हैं जो कि आई थिंक काफी बेहतर हैं। तो दैट्स वेरी गुड फॉर अस। थैंक यू। और कंगना ने अपना एक्सपीरियंस तो हमारे साथ में शेयर किया, लेकिन कंगना को यहाँ पर ले आने का इंडिया न्यूज का एक बड़ा खास मकसद था कि कंगना भी बीएसएफ के जवानों को बहुत करीब से देखें, बहुत नजदीक से देखें, क्योंकि पर्दे पर उन्होंने कई रोल इस तरीके के निभाए हैं, निभाने जा रही हैं। लेकिन ये हमारे वो जवान हैं जो अपनी इन पैनी गोलियों से दुश्मन का सीना छलनी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लिए खास हमने यहाँ पर कंगना को बुलाया था। और आप ये देखिए कि मेरे दूसरी तरफ कंगना के लिए खास भीड़ जुटी हुई है और आगे की जो महफिल है मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ कंगना के नाम है।